नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम आप सभी का इस मंगलवार की सुबह प्रातःकाल श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत करते हैं। हम पहले स्कंद छठे अध्याय से आज चर्चा करना शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है नारद और व्यास देव के बीच में चर्चा और कॉन्वर्सेशन बिटवीन नारद एंड व्यास। तो कल हमने देखा कैसे पांचवें अध्याय में नारद मुनि अपने जीवन से एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि कैसे आज जो मैं हूँ वो सिर्फ भक्ति वेदांता की कृपा से हूँ। अगर भक्ति वेदांता की कृपा नहीं मिलती तो शायद आज मैं नारद मुनि नहीं बनता। तो उस रूप से उदाहरण देते हुए व्यास जी को बताते हैं कि भक्ति केवल भक्तों की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। हे व्यासदेव, आप तो भगवान के अंश हैं, भगवान के साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार किया है आपने और भगवान के आप इनकारनेशन हैं। आप सही मायने में सही रूप से भगवान की लीला का वर्णन कर सकते हैं। तो इसलिए कृपा करके पांचवें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहते हैं, हे व्यासदेव, कृपा करके प्रभु की लीलाओं और प्रभु के बारे में जो ज्ञान है उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार से पांचवा जो अध्याय है समाप्त होता है और छठा अध्याय शुरू होता है, जहाँ पे व्यासदेव नारद मुनि से भक्ति की महिमा, भक्ति की आवश्यकता और कैसे भक्ति से ही सभी लोगों के दुखों का निवारण हो सकता है उसको ज्ञान प्राप्त करके उनका मन संतुष्ट होता है। बट क्योंकि नारद मुनि ने व्यासदेव को अपने पिछले जन्म के जीवन के बारे में बताया कि कैसे उनका भक्ति वेदांता से मिलना हुआ और कैसे उनके संग से उनको भक्ति प्राप्त हुई, और कुछ समय बाद चतुर्मास समाप्त होने के बाद भक्ति वेदांता उनको संपूर्ण ज्ञान देकर वहां से चले गए, मतलब दीक्षा देकर चले गए। तो स्वाभाविक सी बात है, अभी तो सिर्फ दीक्षा हुई है। भगवत प्राप्ति करना, भगवान की प्रेम की प्राप्ति करना तो आगे बहुत लंबा सफर है। स्वाभाविक रूप से व्यासदेव जी के मन में प्रश्न उठता है और वो नारद मुनि से इस अध्याय में 3 प्रश्न करते हैं, जिसका जवाब देने के लिए नारद मुनि फिर अपने पिछले जन्म की कहानी बताते हैं। और जहां उन्होंने पिछले चैप्टर में उसको विराम दिया था, जैसे कि भक्ति वेदांता चले गए हैं, तो जाने के बाद नारद मुनि ने क्या किया उसका वर्णन इस अध्याय में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट नंबर 1। सूतवाचा एवं निशमया भगवान देवर्षि जन्म कर्म चा भूया प्रपच्छतम ब्रह्मन् व्यासा सत्यवती सुतः। तो सूत गोस्वामी कहते हैं यहाँ पर कि जब व्यासदेव जी ने नारद मुनि से उनका आदेश सुना तो उसके बाद नारद व्यासदेव जी ने नारद मुनि से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? टेक्स्ट नंबर 2। व्यासवाचा भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञानदृष्टिभिस्तवा वर्तमानो वयस्यात्ये तथा किम अकरोत् भवान। तो यहाँ पे व्यासदेव बोलते हैं नारद मुनि से, हे प्रभु, हे गुरुदेव, भक्ति वेदांता के जाने के बाद आपने क्या किया? What did you do after the departure of भक्ति वेदांता? ये प्रश्न नंबर 1। दूसरा प्रश्न टेक्स्ट नंबर 3। स्वयंभुवा कया वृत्त्या वर्तितं ते परम वयः कथं चेदं उदृष्टाक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। आपको स्वयंभुवा कया वृत्त्या, आपको ये ट्रांसेंडेंटल शरीर कैसे प्राप्त हुआ? You are self-born son of Brahma. So how did you attain this body, transcendental spiritual body, जिस बॉडी के हेतु
आप दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं, केवल भौतिक जगत नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी। फिर तीसरा प्रश्न टेक्स्ट नंबर 4 में पूछा गया, प्राक कल्पा विषयामेतां स्मृतिं ते मुनि सत्तमा ना हि एष वैवधात् काला एष सर्वा निराकृतिः। हे प्रभु, प्राक कल्प विषयामेतां, आपने जो ये मुझे अपने जन्म की कथा सुनाई, वो तो पिछले कल्प की थी, पिछले जन्म की थी। तो आपको अपने पिछले जन्म की सारी कहानी कैसे याद है? हाउ डू यू रिमेम्बर सच एन ओल्ड हिस्ट्री ऑफ योर लाइफ? तो उस प्रकार से ये 3 प्रश्न यहाँ पे पूछते हैं। तो प्रभुपाद दूसरे श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, सद्धर्म पृच्छा। सद्धर्म पृच्छा मीन्स appropriate inquiry. Appropriate inquiry means सद्धर्म means भगवान भक्त भगवान से हेतु जो इंक्वायरी होती है उसको सद्धर्म पृच्छ कहा जाता है। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद इस प्रकार व्यासदेव जी का गुणगान करते हैं उनके सही प्रश्नों के लिए। तो जैसे हम जानते हैं इंग्लिश में सेइंग है, कहावत है, एवरी सेज हैज अ हिस्ट्री, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। तो ये जो नारद मुनि अपने पिछले जन्म की कहानी का वर्णन करना शुरू करेंगे, उससे पहले उनका एक और जीवन था। 2 जन्मों पहले, अब से 2 जन्मों पहले नारद मुनि एक गंधर्व थे और प्ले बॉय के नाम से विख्यात थे। तो वो उनका पास्ट था। उसके बाद उनको वहां पे श्राप मिलने के कारण उनको फिर एक शूद्र के घर में जन्म लेना पड़ा। फिर उनका पिछला जन्म था और अब वो नारद मुनि बने हैं। तो ये जो नारद मुनि का जीवन है बड़ा ही हमें आशा देता है। अगर देखा जाए 2 जन्म पहले वो प्लेबॉय जैसे जिनका जीवन व्यतीत करा हो, फिर शूद्र के घर में जन्म लिया हो, आपका कैसा ही जन्म क्यों ना हो, कैसे ही कर्म क्यों ना किए हों, अगर कोई भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग से जुड़ता है, पहली बात, भक्ति के मार्ग के लिए कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई भी जुड़ सकता है। और फिर जुड़ता है तो फिर भक्ति के मार्ग में जुड़ते ही, भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा प्राप्त करते ही वो व्यक्ति अपने सारे पाप कर्मों से, पिछले करे हुए सब संस्कारों से मुक्त हो जाता है। ये है नारद मुनि की कहानी। हम सब जानते हैं नारद मुनि इज अ स्पेसमैन। किसको पता था नारद मुनि के पिछले जन्म ऐसे होंगे, ऐसी लीलाएं रची होंगी? अगर 2 जन्मों पहले की लीलाओं का वर्णन करेंगे तो शायद आपका मन भ्रमित हो जाएगा कि उन्होंने गंधर्व के जीवन में कैसी-कैसी लीलाएं रची। भौतिक लीलाएं, आध्यात्मिक लीलाएं नहीं। तो वो पास होने के कारण बावजूद आज नारद मुनि हैं। तो कैसे हैं उसका वर्णन आता है 5वें श्लोक से। नारद वाचा भिक्षुभिः विपरावसिते विज्ञानादेस्त्रिभिर्ममा वर्तमानो वस्यात्ये तथा एतद् अकारशम्। भिक्षुभिः विपरावसिते, भिक्षु चले गए, बट विज्ञान आदेश त्रिभिर्ममा, मुझे विज्ञान, भगवान का ज्ञान देकर गए। वर्तमानो वस्याद्ये तथा एतद् अकारसम। तो अपने क्या कहते हैं, प्रॉपर ट्रांसलेशन में लिखते हैं, they departed for other places and I, Narad says, I had to live my life in this way. In this way means in the absence of Bhaktivedanta's Vapu association, but in the Vani association. जो उन्होंने मुझे शिक्षा दी थी, अब उस शिक्षा के बल पर मुझे अपना पूरा जीवन व्यतीत करना था। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत खूबसूरत चीज लिखते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पे भक्ति वेदांताओं ने नारद मुनि, नारद द बॉय को इनिशिएट करा भक्ति के मार्ग में और फिर वहां से चले गए। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, जब नारद द बॉय का भक्ति वेदांत से मिलना हुआ था तब उनके अंदर इतने अच्छे गुण नहीं थे, पर भक्ति वेदांत के संग में आते ही, दीक्षा प्राप्त करते ही नारद द बॉय के अंदर बहुत ही उनके व्यवहार में, उनकी सोच में बहुत ही अंतर था। देयर वाज अ टेंजिबल चेंज। सो प्रभुपाद लिखते हैं, एक्चुअल एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज,
भक्तों का संग, क्या हम भक्तों का संग कर रहे हैं? हम लोग कहते हैं ना भक्तों का संग कर रहे हैं। हम हर सैटरडे संडे हिंजवाड़ी जाके भक्तों का संग करते हैं, या जो भी जिस प्रकार भी प्रभुपाद लिखते हैं, यू कैन रीड इन द लास्ट 3 लाइन्स ऑफ द प्रॉफिट, actual association of devotees brings about a quick change in life for spiritual realization. अगर हम भक्तों का संग करते हैं, या एक्चुअल अगर सही में जो भक्त हैं उनका संग करते हैं दोनों तरफ से, तो व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है। उस प्रकार से नारद द बॉय के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए। टेक्स्ट नंबर 6। अब यहाँ छठे श्लोक से नारद द बॉय बताते हैं कि भक्ति वेदांता जा चुके हैं, मैं सिर्फ 5 साल का लड़का हूं। श्रीमद् भागवतम में अनेक अनेक कहानियां आई हैं, और उन कहानियों में 3 प्रमुख रूप से 5 साल के बच्चों की कहानियां हैं। कौन है वो 3 साल के बच्चे? एक नारद द बॉय जो पहले स्कंद में, ध्रुव महाराज, दूसरा चौथे स्कंद में, और तीसरा 7वें स्कंद में। कौन है वो 5 साल? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। चौथे स्कंद में कहानी किसकी आती है? एनीवन सेइंग एनीथिंग ऑनलाइन? ध्रुव महाराज। यस, हु सेड? ध्रुव महाराज। Okay, all right. Achha, they're speaking. Oh, they spoke. All right. So, yes, ध्रुव महाराज चौथे स्कंद में कहानी आती है। किसके पुत्र थे वो? उतानापाद। उतानापाद किसके पुत्र थे? बूझो तो जाने। हम गीता पे क्विज कर रहे हैं, अभी हम भागवत पे तुम्हारी क्विज ले रहे हैं। स्वयंभुवा मनु। स्वयंभुवा मनु किसके पुत्र थे? ब्रह्मा। ब्रह्मा। घबरा घबरा के बोल रहे हो? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा। और स्वयंभुवा मनु की पत्नी का क्या नाम था? भैया हमारे वो रियल ग्रैंडफादर है, वो जो बीच में जितने आए वो टेम्परेरी थे, आए गए। शतरूपा। स्वयंभुवा मनु हमारे पर दादा हुए। तुम्हारी परदादी का क्या नाम था? परदादी का नाम? शतरूपा। शतरूपा। तुम उनका जवाब सुन के बता रहे हो क्या? शतरूपा। फिर उनके पुत्र थे उतानापाद। उतानापाद के भाई का नाम क्या था? प्रियव्रत। 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 ओके, अभिषेक इज गिविंग ऑल द आंसर्स। All credit goes to आकाशवाणी। ओके, प्रियव्रत। और प्रियव्रत उतानापाद की बहनों का क्या नाम था? आकुति, प्रसूति, देवहूति। 3 बहनें। आकुति, प्रसूति, देवहूति। क्या रे, सब आकाशवाणी हो रही है, तुम लोग खाली बैठे हो? ऑल राइट। तो उतानापाद की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी। सुनीति है, सुनीति, सुरुचि। सुनीति के पुत्र का क्या नाम था? सुरुचि के पुत्र का नाम? उत्तम। उत्तम और ध्रुव। यस, ऑल राइट। तो थोड़ा आपको जगाने का प्रयत्न था ताकि जागते रहो। एनीवेज यू आर अलर्ट, आई एम जस्ट जोकिंग। सो यहाँ पे छठे श्लोक से चर्चा आती है, जहाँ नारद मुनि बताते हैं, नारद द बॉय, कि भक्ति वेदांता के जाने के बाद मैंने क्या किया। अब नारद द बॉय यहाँ पे जो भागवतम में वर्णन आता है उनके फैमिली का, उसमें नारद कहते हैं कि मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। यहाँ पे उनके पिता का कहीं कुछ उल्लेख नहीं है, मतलब सच एन इनसिग्निफिकेंट फैमिली। दूसरी चीज इससे ज्ञात होता है कि शायद पति था ही नहीं वहां पर। अब देखो, वो उस काल की बात है जहां पे कभी पति का निधन पुत्र से पहले नहीं होता था। सो किस प्रकार से पतित इनका जन्म था, आप समझ रहे हो ना? शूद्रानी के घर जो जन्मे थे, मतलब कौन पति था या उनके कौन पिता थे उनको पता नहीं है। यहाँ कुछ वर्णन नहीं है श्रीमद् भागवतम उसके बारे में, पति के बारे में। और यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं, मेरा अगर कोई रिश्ता था या कोई किसी को मैं जानता था, सिर्फ माँ को, पिता का नाम नहीं है। नाम भी ना होता, ये तो बोलते मेरे माता पिता थे, माता पिता भी नहीं है। और व्यास देव को बोलते हैं, अगर उसके अलावा, भक्ति वेदांता के अलावा अगर मेरा कोई था तो मेरी माँ, और मेरी माँ मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती थी, और मैं माँ का इकलौता पुत्र था। यहाँ पे पतिदेव पिता का कुछ वर्णन नहीं है, तो आप समझ सकते हैं उसका क्या मतलब हो सकता है। एकात्मजा में जननी योषिन मूढ़ा च किंकरी मयि आत्मजे अनन्य गतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, चक्रे स्नेहा अनुबंधनम,
मैं माँ के स्नेह के बंधन में जकड़ा हुआ था। She loved me because I was an only offspring. She loved me a lot. Text number 7. सास्वतंत्र न कल्पासित योगक्षेमं ममिच्छति ईशस्या हि वशे लोको योषदारो मय्यता। मेरी माँ ने मुझे हर प्रकार से संरक्षण, मेरा ध्यान, मेरी सुरक्षा करने का प्रयत्न किया। She wanted to look after my maintenance properly. उस प्रकार से माँ ने मेरा, जैसे हर माता पिता का होता है, you know, there is a sense of controllership. मेरा, ये मेरा है। और यहाँ पे नारद मुनि बहुत खूबसूरत चीज कहते हैं, आप कितना ही हम ममेती करो, मेरा है, आई एंड माइन, बट आप उसके व्यक्ति के जीवन में, अपने पुत्र के और पुत्री के जीवन में ज्यादा योगदान अगर देखा जाए नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अपने कर्म के अनुसार उसका अपना जीवन होता है। साथ ही साथ आपका जीवन भी अपने कर्म के अनुसार होता है। इन अदर वर्ड्स, हम प्लानिंग करते रह जाते हैं जीवन भर, हम बच्चे के लिए करेंगे, हस्बैंड के लिए करेंगे, वाइफ के लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, पर किसी को नहीं पता आगे भविष्य में क्या होगा। क्यों? कालोस्मि, क्योंकि काल से अधिक बलवान कोई नहीं है, और काल के रूप में, काल के द्वारा हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। इसीलिए यहाँ पे 7वें श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, ईशस्य ही वशे लोको। बट माँ चाहती तो थी मेरा संरक्षण करे, बट विल ऑफ प्रोविडेंस इज सुपीरियर। कहने को अभी उनके जीवन में सब सुख आनंद है, 5 साल का लड़का है, अपनी माँ के प्रेम और उसके माँ का प्रेम बांटने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि इकलौता पुत्र है, सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पे फिर नारद मुनि क्यों कहते हैं ईशस्य ही वशे लोको? माँ मेरा ध्यान तो बहुत रखना चाहती थी, परंतु सबको ही ईश्वर के कंट्रोल के अंदर आता है। ही इज इंडिकेटिंग द फ्यूचर इज अनसर्टन। अभी जो आगे श्लोक में बताने वाले हैं तो बड़ा ही अनहोनी होने वाली है, अनसर्टेनिटी होने वाली है। तो बताना चाहते हैं कि हम सबका ही भविष्य इस प्रकार अनसर्टन रहता है, कब कोई आएगा, कब कोई जाएगा, किसी का कोई पता नहीं। टेक्स्ट नंबर 8 में दूसरा हिंट देते हैं, अहम च तत् ब्रह्माकुले उसी वाम सत उपेक्षया दिग्देश काला व्युत्पन्नो बालका पंचहायना। मैं सिर्फ 5 साल का पुत्र, 5 साल का लड़का था, और मैं ब्राह्मणा के आश्रम में रहा करता था, और कभी उस आश्रम को छोड़ के नहीं गया। दिग्देश काला व्युत्पन्नो, मुझे दूसरे देश, गांव, नगर, जंगल का कुछ आइडिया ही नहीं था। तो भाई क्यों नारद मुनि ये सब क्यों बता रहे हैं? दूसरा जंगल, तो में जंगल में जाने की आवश्यकता क्या है? दूसरे नगरी में जाने की आवश्यकता क्या है? क्यों बता रहे हैं? कि भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। और क्या भविष्य है वो अगले श्लोक में बता दिया है। एकदा निर्गतां गेहाद दुहंतिम निशिकां प्रति सर्पोदशत पदा स्पृष्टा कर्पणां कालचोदितो। कर्पणाम, पुअर वुमन। नारद मुनि कहते हैं, एक दिन मेरी माँ रात को गाय को मिल्क करने के लिए गई और दूध निकालने के लिए गई। तो जब वो कार्य करने के लिए गई, कर्पणाम कलचोदिता सर्पोदशत पाद स्पृष्टा, काल चोदिता, काल के इन्फ्लुएंस में, समय के इन्फ्लुएंस के अनुसार मेरी माँ को सर्प ने डस लिया। दुर्भाग्यपूर्ण, उससे उसकी मृत्यु हो गई। ये चीज बताने के लिए वो बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे थे, हे व्यास, सब भगवान के कंट्रोल में होता है, कोई उससे इंडिपेंडेंट नहीं है। यहां मेरी माँ मेरे संरक्षण की चिंता करने में लगी थी, उससे पहले उसी की छुट्टी हो गई, मतलब शी हैड टू लीव द वर्ल्ड। और मुझे 5 साल के छोटे बालक को छोड़ के चली गई। मैं क्या करता? मुझे उस आश्रम के अलावा तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो कभी गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब नारद मुनि निकलने वाले हैं भगवान की खोज में। सो नारद मुनि ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के प्रति किस प्रकार रिस्पॉन्स दिया, किस प्रकार का व्यवहार किया, किस प्रकार का रिएक्शन था, टेक्स्ट 10 में बताते हैं। नारद मुनि नहीं बता रहे, नारद मुनि अपने पिछले जन्म में बॉय, 5 साल के लड़के ने किस प्रकार का रिएक्शन दिया इस घटना को देखकर, वो है। तो अंतर है,
अभी आप हम जब महाभारत की चर्चा करते हैं, पांडवों के दुख की चर्चा करते हैं, तो बेचारे, पर हम लोग डिटैच्ड रहते हैं, राइट। दूसरों के दुख की जब चर्चा होती है तो हम पूरे डिटैच्ड होते हैं, पर अपने दुखों की चर्चा करते हैं तो कहानी कुछ और होती है। तो यह नारद में जो श्लोक बोल रहे हैं वो अपने ही जीवन के बारे में बोल रहे हैं, अपने पिछले जीवन के बारे में, उस समय उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। तदा तद अहम ईशस्य भक्तानां समविश्वतः अनुग्रहं मन्यमानाः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। अनुग्रहं मन्यमानः, मैंने इस दुर्घटना को अनुग्रहम मन्यमाना, मैंने क्या माना, अनुग्रहम, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा समझा इसको। तदा तदहम ईशस्य भक्तानां सम अभीप्सतः, इसको भगवान की ईशस्य अभीप्सतः, भगवान की भक्तों के प्रति, भक्तानां सम, भक्तों के प्रति इच्छा को समझते हुए, भगवान की कृपा इसको मानते हुए, मैं प्रतिष्ठा मीन्स चला गया, दिशम उत्तराम, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में मैं चला गया। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ क्राइसिस, सोचने वाली बात है। आई मीन इससे बड़ी क्राइसिस किस एक के जीवन में क्या आ सकती है। हर कोई व्यक्ति प्रेम चाहता है, प्रेम करना चाहता है, और सबसे अधिक बच्चा चाहता है, राइट। अगर किसी बच्चे को माँ बाप का प्रेम ना मिले, उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। बच्चों को, जितने छोटे बच्चे होते हैं उतना ही अधिक वो माँ बाप पर निर्भर करते हैं, पिता का कुछ पता नहीं है। नारद बॉय के जीवन में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है उसकी माँ। भक्ति वेदांता जीवन में आते हैं, भगवान का ज्ञान देते हैं। जब लोगों को भगवान का ज्ञान मिलता है, भक्ति से जुड़ते हैं, तो लोग सोचते हैं संकटों से मुक्ति मिलेगी। यहाँ तो इतना बड़ा संकट आ गया है, हाँ है ना। ऐसा संकट तो कभी नारद बॉय ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि जिस देश काल की ये कहानी है, उस समय माँ बाप का कभी बच्चों से पहले निधन नहीं होता था। माँ बाप अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे, उसी प्रकार बच्चे भी अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे। एक्सीडेंटल डेथ जैसी है, ऐसी कभी कहानी नहीं आती थी। तो यहाँ पे नारद बॉय अफसोस मनाने की जगह, ये सोचने की जगह, कहीं ऐसा तो नहीं भक्ति वेदांता मुझे श्राप दे गए, ये भक्ति का मार्केट डेंजरस तो नहीं, ऐसा तो नहीं इत्यादि देवी देवता मुझसे गुस्सा हो गया, उन्होंने गुस्से में आके मेरी माँ को छीन लिया हो। कोई संदेह ना होते हुए नारद बॉय भक्ति वेदांताओं की इंस्ट्रक्शन तो याद करते हुए, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं, मेरी माँ, सब जीव जंतु भगवान के अंश हैं, और अंत में हमें भगवान की शरण लेनी है, क्योंकि भगवान ही हमारे परम पिता हैं। उस चीज को सोचते हुए नारद द बॉय, 5 साल का लड़का, चला गया कहा, नॉर्थ। टेक्स्ट नंबर 11। स्पिहितां जनपदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकराम कीतखर्वटवातिश्च वनानि उपवनानि च। Narada, the boy left and he passed through cities, towns, villages, animal farms, mines, agricultural lands, valleys, flower gardens, nursery gardens, and natural forest. शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत खूबसूरत पॉइंट लिखते हैं। नारद बॉय को जैसे ही आध्यात्मिक जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको थोड़ा सा इम्पिटस मिला स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। He did not waste his time in economic development. क्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताया गया है? आप सोचिए, आज एकादशी है, अभी मैंने सुबह सुबह सरप्राइज अनाउंस कर दिया 12 बजे तक फास्टिंग करेंगे आज। सोचो अगर मैं सुबह सुबह अनाउंस कर देता ऐसी सरप्राइजिंग करके आज निर्जल करेंगे, कुछ लोगों को चिंता हो जाती, अरे प्रभु जी मेरा पित्त बढ़ जाएगा, मेरा हेडेक हो जाएगा, हर एक के शरीर में अलग अलग कमियां हैं, उस हिसाब से टेंशन आती। प्रभु जी निर्जल मत कराओ, 5 बजे खिला दो या करीबन 8 बजे तो, मतलब अभी जरूरत नहीं है खाने की, अभी किसी को भूख नहीं लगी, उम्मीद करता हूँ भूख नहीं लगी, राइट? हाँ बोलो, थैंक यू मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। I'm just joking. So point is, अभी किसी को भूख नहीं लगी, पर भविष्य में भूख लगने को सोच के कितना चिंतित हो जाते हैं, हाँ या ना? यस और नो? यहाँ पे छोटा सा लड़का है, ना माँ है, ना बाप है, ना घर है, कुछ नहीं है। सोचो उसको कितना चिंता में आना चाहिए था, मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा, मेरे एजुकेशन लोन के पेपर पे कौन साइन करेगा, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगा, कौन सी आईटी में जॉब लगेगा,
कैसे पढ़ूंगा लिखूंगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, सारांश में, मतलब क्या है, नारद बॉय का एडवांसमेंट देखो कितना हुआ, कि उसने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और उसमें टाइम ही वेस्ट नहीं किया। उसने ही वेंट ऑन टू प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। इस प्रकार नारद मुनि द बॉय का भक्ति वेदांतों के संग में इस प्रकार से उनका आध्यात्मिक उन्नति हो चुकी थी। इन अदर वर्ड्स, ही इमीडिएटली टुक टू द पाथ ऑफ रिनंसिएशन। कहीं नारदा बॉय का चर्चा नहीं आता कि उन्होंने आगे जाके शादी करी हो, फैमिली प्लानिंग करी हो, बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाला हो, या विदेश की यात्रा करके आए हो, कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली संन्यास आश्रम लेकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा। तो उस प्रकार से नारदा बॉय का एडवांसमेंट हुआ था भक्ति वेदांता के संग में। टेक्स्ट नंबर 12, चित्र धातु। ओके, द लास्ट पॉइंट, देयरफॉर वी कैनॉट इमिट नारदा द बॉय। ये सोचना कि हमारे संग भी अगर ऐसी दुर्घटना होगी तो मैं भी वैसा व्यवहार कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है हमारा भक्ति में क्या लेवल है। भक्ति में लेवल पता चल गया नारदा बॉय का ना, इमीडिएटली टुक टू रिनंसिएशन। कोई क्वेश्चन नहीं था, प्रश्न उत्तर नहीं, तो की कम्युनिटी को बुला के नहीं पूछा था क्या रिनंसिएशन टिकेगा, पालन कर पाऊंगा क्या मैं? There was no doubt to debate of it. Text number 12. चित्र धातु विचित्राद्रिन इव भग्न भुजद्रुमान जालाशयान चिव जलान नलिनी सूर सेविता चित्रासने पत्र थे विभ्रमद ब्रह्म राशिया। I passed through hills, mountains full of reservoirs of various minerals like gold, silver, and copper, and through tracts of land of water filled with beautiful lotus flowers, fit for the denizens of heaven, decorated with bewildered bees and singing birds. इतना सब कुछ देखने के बाद भी the boy did not get distracted. हाँ या ना? देखो तो जरा, ब्यूटिफुल लोटस फ्लावर, फिट फॉर द डेनिजन्स ऑफ हेवन। इतनी इतनी खूबसूरत जगह देखने के बाद भी नारदा बॉय का मन नहीं भटका कि चलो इस वीकेंड का रिट्रीट बना लेता हूँ, यहाँ थोड़ा जंगल का सैर हो जाएगा, भगवान नाम तो पूरे हफ्ते करता ही हूँ। नो, नॉट एट ऑल। सो महाभारत में श्लोक आता है जिसमें लस्ट मीन्स भौतिक इच्छा, उसके 8 सिम्टम्स बताए गए हैं। सबसे पहला फॉल्ट फाइंडिंग। इंटरेस्टिंग, हाँ, सबसे पहला क्या है? फॉल्ट फाइंडिंग। जो व्यक्ति दूसरे भक्तों के अंदर दोष ढूंढता है वो उसके अंदर काम वासना को दर्शाता है। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, दोपहर में जो सोता है, दोपहर में जो सोता है वो भी काम वासना से पीड़ित है। दोपहर में सोने का मतलब क्या है भाई? उस देश काल में आराम से लोग 8-9 बजे तक सो जाया करते थे, और आयुर्वेद के अनुसार अगर आप 8:30-9 बजे तक सोते हो, आपकी आंखें अपने आप 2-3 बजे तक खुल जाती हैं, और जो वो 6 घंटे का रेस्ट है वो करीबन 8 या 9 घंटे के रेस्ट के बराबर होता है। आज का जीवात्मा रात को 11 या 12 बजे सोता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप 12 बजे सोते हो, 12 बजे सोने के बाद आप 6 घंटे सो, 8 घंटे सो, आपकी नींद सिर्फ 2 घंटे की होती है। मतलब आपके अंदर अभी भी कम से कम, प्रभुपाद लिखते हैं ना भगवद गीता में, 6 घंटे सोना चाहिए, तो आपके अंदर अभी भी 4 घंटे की कमी है। क्योंकि जो आप 12 बजे के बाद सोए, कितने ही घंटे सो, पर जो नींद बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 घंटे की पूरी होती है। आपका शरीर अभी भी थका रहेगा, तो इसलिए विवश होकर व्यक्ति को दोपहर में सोना पड़ता है। तो ये कलयुग का सिम्टम्स है। बट यहाँ के अनुसार क्या बता रखा है, जो व्यक्ति समय पे सोता उठता है, कोई कारण नहीं बनता उसका दिन में सोने का। अगर आप रात को 6 घंटे से ही मायने से लेते हैं तो कोई दिन में नहीं सोएगा। अगर सो रहा है तो काम वासना को दिखाता है, दर्शाता है, डे स्लीप। तो रजगुण तमोगुण में बड़ा ग्रस्त है वो। तीसरा, मंडेन म्यूजिक के प्रति आसक्ति। चौथा, 4 प्रोहिबिशंस जो हैं, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, ओके, जिससे 7 पॉइंट हो जाते हैं। और 8वां, क्यों हम ये रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पर, 8वां क्या है? जो काम को दर्शाता है
traveling to different places, traveling to different places, all these holiday spots. स्विस यात्रा, वो यात्रा नहीं होती, स्विस टूर कहा जाता है। यात्रा तो होती जब भक्तों के संग जाओ। ये जो स्विस टूर हुआ, हांगकांग टूर हुआ, सिंगापुर टूर हुआ, मेलबोर्न टूर हुआ या गोवा टूर हुआ, वो छोड़ो, खंडाला और क्या है, लोनावाला टूर, ये सारा काम वासना को दर्शाता है। मतलब क्या है, जो बहुत देखने को इच्छुक रहते हैं, खूबसूरती देखने को व्यक्ति की, वो भौतिक इच्छाएं काम वासना को दर्शाता है। और यहां नारद बॉय बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ इन सब खूबसूरती को देखकर। मतलब उसने इस काम वासना के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली थी। ये था उसका स्तर भक्ति का। टेक्स्ट नंबर 13 इस प्रकार नारद बॉय कहता है, आई पास थ्रू मैनी फॉरेस्ट of rushes, bamboos, reeds, sharp grass, weeds, and caves, which were very difficult to go through alone. I visited deep, dark, dangerously fearful forests, which were the play yards of snake, owls, and jackals. Text number 14. इतनी यात्रा, इतना भ्रमण करने के बाद मैं थक गया और मैं एक नदी के पास बैठकर मैंने वहां से पानी लिया और अपने मन के और शरीर के कष्ट को, क्या कहते हैं, टायर्डनेस को क्या कहेंगे, थकान हटाई। टेक्स्ट नंबर 15। तस्मिन् निर्मुनचे रण्ये पिप्पलोपष्टाश्रितः आत्मनात्मानमात्मष्टं यथाश्रुतम् अचिन्तयम्। उसी नदी या तालाब के पास एक वृक्ष था। मैं वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान में ध्यान लगाने लगा। कैसे ध्यान लगाने लगा? जैसे कि मुझे भक्ति वेदांताओं ने सिखाया था, और द वे आई हर्ड फ्रॉम लिबरेटेड। यथाश्रुतम अचिंतयम, यथाश्रुतम मीन्स जैसे कि मैंने सुना था। किनसे? आत्मस्थम, आत्मनात्मानम, जो कि लिबरेटेड सोल्स हैं, जिनसे मैंने जैसे सुना था वैसे ही मैंने पालन किया। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वन शुड नॉट मेडिटेट अकॉर्डिंग टू वंस पर्सनल विम्स। आज मेडिटेशन को लेकर दिन दुनिया भर में अनेक प्रकार के प्रोग्राम चले गए। एक बोलता है कैंडल लाइट पे ध्यान केंद्रित करो, दूसरा बोलता है दीवार में एक बिंदु बनाओ, उस पर केंद्रित करो, तीसरा कुछ और बोलता है, चौथा कुछ और बोलता है, एक विंडो शॉप, ये शॉपिंग मॉल खोल दिया मेडिटेशन का। सब बेकार है। यहाँ लिखते हैं, वन शुड नॉट मेडिटेट अकॉर्डिंग टू वंस पर्सनल विम्स, जिसका मतलब ये कहोगे प्रभु जी हमने तो यूट्यूब गुरु से सीखा है। वो यूट्यूब गुरु ने भी पर्सनल विम से करा है ना। तात्पर्य बताया कि उसका क्या, उसको भगवान ने सिखाया है या किसी परंपरागत तरीके से सीखा गया है। One should know perfectly well from the authoritative sources of scriptures through the bona fide spiritual master. Text number 16. और जैसे ही वो ध्यान में बैठते हैं, नारद द बॉय immediately went into समाधि। तो आपको समझ आया ना, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने स्तर पे पहुंच चुका था, बेचारा 10 साल भी हम जैसा भटक नहीं रहा था। अभी भी जपा में सोना, अन्यथा निवृत्ति के संग हमारा कलेश बने रहना। नारद इज ऑलरेडी वेरी एडवांस्ड। तो बोलेंगे प्रभु जी नारद बॉय का ऐसा क्या स्पेशल था, मैं भी तो इतने सालों से जपा कर रहा हूँ, मेरे को तो भगवान के दर्शन नहीं होते। और यहाँ नारद बॉय 16 श्लोक में बताया गया, जैसे ही वो ध्यान लगाना शुरू करते हैं एकदम से उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। हमारे को दर्शन खुले हुए नजर आते हैं, हम दर्शन देखते देखते हमारे दर्शन बंद हो जाते हैं। वो वाले दर्शन बंद नहीं होते, ये बंद हो जाता है, ये वाला शटर बंद हो जाता है। राइट नो, सुबह जपा करते हुए, और उनका अपना शटर बंद करा हुआ है, पर अंदर का शटर खुल जाता है और भगवान के दर्शन हो जाते हैं उनके हृदय में। तो बताते हैं मुझे बहुत जल्दी भगवान के दर्शन हो गए। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो ऑलरेडी भक्ति में बहुत उन्नति प्राप्त कर चुके थे। टेक्स्ट नंबर 17। और जैसे ही उनके भगवान के दर्शन हुए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगा। प्रेमाति वर निर्भिन्ना पुलाकांगोऽन्तर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यन् उभयं मुने। और जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, can we close this? There's too much sound from outside. We can switch on that light, it's getting dark.
और जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, नारद द बॉय के सारे अंग में एक स्फूर्ति आ गई, सारे की सारी सेंसेस एनलाइवन्ड हो गई। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और इंटेंस एक्सटेसी हैव नो मंडेन कंपैरिजन। जिस एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस को क्या कहेंगे, अनुभव, जो अनुभव अभी नारद द बॉय का जो हो रहा है भगवान के दर्शन करने के बाद, प्रभुपाद कहते हैं उस अनुभव को शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। यहाँ पे नारद द बॉय का शरीर का एक एक अंग, हर एक सेंसेस पूर्ण रूप से आनंदमय हो चुकी हैं। उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और उनको एक अनोखे खुशी और आनंद का एहसास हो रहा है। और फिर 18वें श्लोक में जो उन्होंने देखा उसका वर्णन किया गया है। रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम सुचापहम अपश्यन् सहस्तुतस्थे वैक्लव्यादुर्मणा इवा। वो भगवान का रूप जिसे मन एकदम से शांत हो जाता है, मन के अंदर छुपे हुए सारे डाउट्स निकल जाते हैं, सारे के सारे अभद्र निकल जाते हैं। जैसे ही अपश्यन् सहस उत्ष्ठे, जैसे ही वो फॉर्म भगवान का मेरी आंखों से ओझल हो गया, मैं बड़ा ही व्याकुल हो गया। तो तात्पर्य में प्रभुपाद दो महत्वपूर्ण चीज लिखते हैं। पहली, यहाँ नारद द बॉय को भगवान का साक्षात्कार हुआ, भगवान के फॉर्म का, तो भगवान का स्वरूप है। तो जो लोग कहते हैं फॉर्मलेस है भगवान, वो गलत है। दूसरी चीज, मन को कभी भी शांति नहीं मिल सकती जब तक वो मन भगवान की भक्ति में या सेवा में ना लगाया जाए। तो यहाँ पे कहते हैं नारद मुनि, मेरा मन एकदम से शांत हो गया, शांति प्राप्त हो गई। क्यों? उसको आनंद प्राप्त हो गया, क्योंकि उनको भगवान के दर्शन हुए। इसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं, जब हम भगवान की सेवा में अपने मन को लगाते हैं तभी हमारा मन शांत रहता है, अदरवाइज हमेशा ही एजिटेटेड रहता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस एक्सपीरियंस? मैं चैंटिंग के समय आपके मन की स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उसका अलग स्तर है। मैं बात कर रहा हूँ जब आप कर्म इंद्रियों से सेवा करते हैं, पर्टिकुलरली जो सेवा आपको दी गई है उस सेवा में, पर्टिकुलरली जो सेवा अपने मन से कर रहे हैं उसमें भी मन आपको बड़ा उत्तेजित रहेगा। दैट इज नॉट द बेस्ट वे। द बेस्ट वे इज टू डू व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड टू डू। यहाँ तक कि आप अपने आप कोई ग्रंथ भी उठा के पढ़ते हैं अपने आप ही, उसका इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना कि आप अगर आज्ञा लेकर मार्गदर्शन के साथ करेंगे। क्योंकि विद एन इंस्ट्रक्शन कम्स एम्पावरमेंट, और वो एम्पावरमेंट हमें कहते हैं उसके काबिल बनाती है उस चीज को ढंग से करने के लिए, हमारा मन फिर शांत होता है। तो हाउ मेनी ऑफ एक्सपीरियंस, लेट्स से आई ऑलवेज टेक अ केस ऑफ जन्माष्टमी, क्योंकि जन्माष्टमी साल की सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, उसमें सबसे अधिक सेवा करने को मौका मिलता है, राइट? मतलब ऑलमोस्ट 12-14 घंटे हम लोग लगे रहते हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये डीटी सेवा, ये मैनेजमेंट सेवा। ये सुनो, तो आप लोगों को अगर आज से पूछा जाए आपके साल भर में से आपका सबसे अच्छा दिन कौन सा रहा, तो आप क्या जन्माष्टमी को कहेंगे? अगर कहेंगे जन्माष्टमी रहा तो उसका कारण यही था क्योंकि उस दिन पहली बार साल में, उस दिन मुझे अपने मन के संग से छुट्टी प्राप्त हुई। मेरा मन बिल्कुल भी एजिटेटेड नहीं था क्योंकि मन का संग लेने का समय नहीं था। मैं भगवान की सेवा में निर्देश अनुसार इतना लगा हुआ था, मेरा मन अपने आप ही संतुष्ट हो चुका था। जब मन संतुष्ट हो गया तो मैं भी संतुष्टि का मैंने एहसास करा। वी हैव दैट एक्सपीरियंस एटलीस्ट जन्माष्टमी, बिकॉज होल डे वी आर एंगेज। अभी आप लोग हाफ डे एंगेज रहते हो, बात अलग है, पर जिस दिन पूरे दिन भगवान की सेवा आपने करी हो तो मन कितना आनंद होता है। तो आई एम नॉट गिविंग एन एडवर्टीजमेंट ऑफ ब्रह्मचारी आश्रम हियर, दिस इज नॉट अ प्रोमो ऑफ ब्रह्मचारी आश्रम कि आइए ब्रह्मचारी आश्रम में हम आपको 100% एंगेज करके आपको उस आनंद का एहसास कराएंगे, बट इनडायरेक्टली इट इज, but that is a fact. That's the whole point. So it doesn't matter you're a brahmachari or grahastha, whoever you are, we all have an opportunity to engage ourselves in the service of the Lord. वो इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होगी तभी तो भगवान अरेंज करेंगे। टेक्स्ट नंबर 19। अब नारद द बॉय भगवान को नहीं देख पाए, बहुत प्रयत्न करा उसी प्रकार समाधि में बैठने का जिस प्रकार समाधि में बैठकर उनको भगवान के दर्शन हुए थे,
पर कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, नारद मुनि को भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो प्रश्न बनता है, फिर नारद मुनि को पहले कैसे दर्शन मिले भगवान के? अभी भी वही कर रहे हैं ना क्रिया, वैसे ही ध्यान में बैठे हैं, जो उनको भक्ति वेदांता ने समझाया था वैसे ही उन्होंने करा है, अभी भी वही सेम का सेम प्रोसेस रिपीट मारा है अभी भी। तो फिर अब नारद बॉय को भगवान के दर्शन क्यों नहीं मिल रहे, या ये बोलिए पहले क्यों दर्शन मिले? ऐसे पहले क्या सही करा जो भगवान के दर्शन पहले मिल गए, अब दूसरी बार अटेम्प्ट करा जब भगवान के दर्शन पाने के लिए, अब कौन सी क्रिया में गलती कर दी जो भगवान के दर्शन नहीं मिले? क्या जवाब है आपका? क्यों नारद बॉय को पहले दर्शन भगवान के मिले और अब नहीं मिल रहे? एनीवन? पहले वो भक्ति वेदांत का आदेश के अनुसार कर रहा था, अभी शायद वो अपनी इच्छा से प्राप्त कर नहीं, तो यहाँ पर वैसे ही करा भक्ति वेदांत की इच्छा के अनुसार। तो अपन प्रभु कह रहे हैं कि शायद हो सकता है वो अब अपना कोई ताम झाम लेके बैठे हो सोच के कि मैं ऐसा करूंगा, नहीं। तो ही स्टिल फॉलोइंग जैसे भक्ति वेदांत ने बताया। और क्या कारण हो सकता है? समवन सेइंग समथिंग? शिखर प्रभु सेइंग बिकॉज भगवान एनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट एल्स? क्यों नारद बॉय को पहले दर्शन भगवान के प्राप्त हुए, अब भी वही क्रिया करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर अभी भी दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे। नारद बॉय ने कोई पाप कर्म करा? नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ वही है। तो उनको पहले दर्शन कैसे प्राप्त हुए? Who is saying? Kaushal Prabhu. Yes, that's the whole point. Prashant Prabhu is also saying the only reason is भगवान को श्रीमद् भागवतम का पहले श्लोक का पहला लाइन कहता है स्वराट अभिग्न, अभिग्न स्वराट। अभिग्न मीन्स फुली कॉग्निजेंट, स्वराट मीन्स फुली इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है? आप भगवान को आदेश नहीं दे सकते। मैंने पिछले 5 सालों से सुबह एक मंगल आरती मिस नहीं करी। 16 के 16 माल कह रहा हूँ, माला सॉरी, माला नॉट माल 16 की 16 माला मैंने सुबह 7 बजे से पहले समाप्त करी है, फिर भी नहीं आए दर्शन देने के लिए। आना पड़ेगा। नहीं, भगवान को ऐसा नहीं कर सकते। स्वराट का मतलब क्या है? फुली इंडिपेंडेंट। इसलिए भगवान अपनी इच्छा अनुसार नारद मुनि द बॉय से प्रसन्न होकर वो पहली बार आए, और जब दूसरी बार उनको नहीं आना था तो नहीं आए। तो मतलब क्या है? हमारा क्रेडिट लेने का मतलब ही नहीं बनता। मेरी भक्ति इतनी अच्छी है, मैंने ये करा, मैंने वो पाया। हमें जितना भी मिलता है, जो भी कृपा मिलती है, वो भगवान की कृपा है। वो जब भगवान को प्रसन्नता होती है हमारे लक्षण से, हमारे कर्मों से, भक्ति कर्मों से, तो हमें कृपा प्राप्त होती है। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने भगवान को पाया है मेरे कारण। देयर इज नो आइडिया ऑफ आई एंड माइन इन दैट। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो 19वें श्लोक में नारद बाबा कहते हैं मैं नहीं देख पाया। तो अभी क्या करना पड़ेगा नारद बाबा को? अब भगवान की कृपा का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं उसी प्रकार भक्तों को भी भक्ति में उत्साह, निश्चय, धैर्य के संग चलते रहना चाहिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने का इंतजार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान स्वराट है, फुली इंडिपेंडेंट। और उस समय 20वें श्लोक में नारद मुनि कहते हैं मैं बड़ा ही विचलित था, बड़ा ही व्याकुल था, और उस समय एक आकाशवाणी होती है एवं यतंतम विजने माम आहो गोचरो गिराम गंभीराश्लक्ष्णया वाचा शुचा प्रशमयन्निवा। मेरे रिपीटेड प्रयत्नों को देखकर कि मैं भगवान के दर्शन लेना चाहता हूं, भगवान ने फिर मुझ पे कृपा करके आकाशवाणी के रूप में, आकाशवाणी के हेतु मुझसे कहा। क्या कहा? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। It became too suffocating now. आवाज तो नहीं है, खुली आवाज कम आ रही है। Can we open those windows then? There's less air circulation now. प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं क्योंकि भगवान नारद मुनि के प्रयत्नों से प्रसन्न थे, इसलिए भगवान ने नारद बॉय को वो क्षमता दी ताकि वो भगवान को सुन सके। अभी हम 11वां अध्याय पढ़ रहे थे भगवद गीता का। भगवान ने अर्जुन को वो दृश्य दिया, वो शक्ति दी ताकि वो भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म को देख सके। और अंत में भगवान श्री कृष्ण 11वें अध्याय के अंत में आते हुए कहते हैं हे अर्जुन, अगर ये यूनिवर्सल फॉर्म रेयर है तो मेरा जो 2-handed फॉर्म है रेयरेस्ट है। मतलब अर्जुन तुम ही देख पा रहे हो। कैसे देख पा रहे हो?
क्योंकि तुम मेरी कृपा के पात्र बने हो। मैंने तुम पे कृपा करी है। और तुम पे क्यों कृपा करी है? क्योंकि तुमने अपने गुरुवंद और आचार्यों का आज्ञा का पालन करते हुए भक्ति करी है सही मायने से। इसलिए तुम्हारे दृढ़ निश्चय से, तुम्हारे प्रयत्न से खुश होकर मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं। इस प्रकार की बात प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। टेक्स्ट नंबर 21। तो आकाशवाणी के रूप में भगवान कहते हैं नारद मुनि को, नारद मुनि तुम्हारा मन अभी भी पूर्ण रूप से साफ नहीं है भौतिक इच्छाओं से, इसलिए तुम आजीवन अब भक्ति में लगाओ अपना जीवन, और इस जीवन के अंत में मैं तुम्हें भगवत धाम ले जाऊंगा। बट अब इस पूरे जीवन में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे। अब इस पूरे जीवन में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे। बच्चा केवल 5 साल का था। 80 साल के बुढ़े को कहा जाए तो ठीक है, वो सोचता है 2-3 साल में निकल जाऊंगा मैं, राइट और नो? कोई बात नहीं, लंबा विरह नहीं है। एक भक्त के लिए चैतन्य महाप्रभु said, even a second's viraha, it seems like millions of years. For a devotee who is on such a level of advancement, उनके लिए भगवान से विरह बहुत बड़ी चीज है। तो फिर भी नारद मुनि करते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं तात्पर्य की, बहुत खूबसूरत तात्पर्य, काफी पॉइंट्स हैं, बट एक आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं इसमें। A pure devotee of the Lord therefore follows in the footsteps of the great devotees like Narada and Prahlad, and engages his whole time in glorifying the Lord by the process of Kirtana. Such a preaching process is transcendental to all material qualities. तो नारद बॉय सोचते हैं, प्रभु अगर ऐसा ही करना था तो पहली बार दर्शन ही क्यों दिए? मेरा मन बेवजह विचलित कर दिया, दर्शन ही ना देते, इतना दुखी तो नहीं होता। तो भगवान कहते हैं, सकृत यदर्शितम रूपम एतत् कामायते अनघा मत कामा शंक हे साधु सर्वामुंचति हृच्छयान। हे ध्रुवा, हे नारद बॉय, मैं तुम्हारे समक्ष पहली बार इसलिए आया ताकि मैं तुम्हारी मुझे पाने की इच्छा को बढ़ा सकूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास पहले आया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हमारे लिए मतलब क्या है उसका? प्रभुपाद कहते हैं कि जितना हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उतनी हमारे अंदर भगवान को पाने की इच्छा तीव्र होती है। तो हमें क्या करना है? द मोर अ पर्सन इज एंगेज्ड in loving service of the Lord, the more he acquires hankering for it. By intense service of the Lord, the last few lines, one can experience the presence of the Lord. Therefore, seeing the Lord means engaging in his service, because his service and his person are identical. The sincere devotee should go on with sincere service of the Lord. The Lord will give proper direction as to how and where it has to be done. There was no material desire in Narada, and yet just to increase his intense desire for the Lord, he was so advised. Text number 23. Sassevayadhikiryapi jatamai dradamati hitva imam lokam gantamacchanatamasi. By service of the absolute truth, even for a few days, our devotee attains firm and fixed intelligence in me. Consequently, he goes on to become my associate in the transcendental world after giving up the present deplorable dukhalayam ashashvatam. तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण नारद बॉय को आश्वस्त करते हैं, आप मेरी सेवा में लगे रहें और आपके शरीर को त्यागने के बाद आपको हम भगवत धाम ले जाएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, जो कनिष्ठ भक्त होता है उसके पास कोई क्षमता नहीं है भगवान को डायरेक्ट अप्रोच करने की, बट ही कैन अप्रोच द लॉर्ड एंड गेट एंगेज इन द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड थ्रू द डायरेक्शन ऑफ द गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। टेक्स्ट नंबर 24. नाउ लॉर्ड श्री कृष्ण ब्लेसेस नारद मुनि, मतिर्मयि निबद्धेयं ना विपदेत करहिचित् प्रजा सर्गा निरोधोपि स्मृतिश्चा मद अनुग्रह। हे नारद बॉय, घबराने की जरूरत नहीं है। बाय माय ब्लेसिंग तुम आज जीवन भर मुझे याद कर पाओगे। तुम ये चिंता मत करिए कि तुम फ्यूचर में जाके भूल जाओगे। यहां तक कि इवन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन एज वेल एट द टाइम ऑफ एनहाइलेशन, योर रिमेम्बरेंस विल कंटिन्यू बाय माय मर्सी।
हम अगर भगवान का नाम ढंग से कर पाते हैं, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन कर पाते हैं, भगवान की सेवा ढंग से कर पाते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं, राइट? मैं कौन करता है? मैं बकरी की जाती है मैं। तो हम जिम्मेदार नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं? बाय माय मर्सी, मेरी कृपा के कारण ही तुम मुझे याद कर पाओगे। That's the whole point. एंड उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और विष्णु 25वें श्लोक में बताया जाता है, he stopped speaking. Then that supreme authority, personified by sound, unseen by eyes, but most wonderful, stopped speaking, feeling a sense of gratitude. Narada boy offered his obeisances unto the Lord and bowed his head. तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान को कैसे देखना चाहिए। अभी नारद बॉय ने भगवान को कैसे देखा? How did he saw the Lord right now? हम आगे बढ़ते उसमें, अभी आकाशवाणी हुई थी, तो अभी उन्होंने भगवान को देखा अपने आंखों से, isn't it? Yes or no? Yes or no? आंखों से देखा ना, फाइनली देखते तो आंखों से है ना भाई, और कहां से देखेंगे? अच्छी तरह से नहीं देख पाए, पहली बार जब देखा था वो अच्छी तरह से नहीं। इसलिए भक्तों को अपने मोबाइल फोन के सेपरेशन में बैठना चाहिए, ताकि ध्यान केंद्रित रहे क्या सब्जेक्ट चल रहा है। क्या हुआ है? आकाशवाणी हुई है तो कानों से तो सुनेंगे और कानों से तो देखेंगे। मतलब क्या देखने का? We see the Lord not by the eyes, we see the Lord through our ears. जब उस कानों में ट्रांसेंडेंटल मैसेज आता है भगवान की खूबसूरती का, तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं, वैसे दर्शन नहीं होते। एक समय की बात है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्लास दे रहे थे वृंदावन में, और एक भक्त क्लास से उठ के जाने लगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूछा, ए कहाँ जा रहे तुम? तो मुड़ के बोलते हैं, गुरु महाराज वृंदावन आया हूँ, सोचा कथा तो बहुत देर से चल रही है, चलती भी रहेगी, थोड़ा भ्रमण करके भगवान के दर्शन ले आऊं। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती सेड, व्हाट दर्शन विल यू टेक विद योर आईज? जिन आंखों में, जिन मन में काम क्रोध लोभ मत्सरे की के ऐसे ये कुकर्म छुपे हो, उन आंखों से तुम क्या दर्शन लोगे? We cannot see the Lord with our eyes, we can only see the Lord through our ears. कथा में बैठो, कथा सुनो, तब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। भगवान क्या है पता चलेगा, वैसे नहीं देखा जा सकता। टेक्स्ट नंबर 26, नामानन्तस्य हतात्र पापथं गुह्यानि भद्राणि कृतानि चास्मरन् गां पर्यतं सुष्टुमनागतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमडो विमत्सराः। आज का आखिरी श्लोक, विल पॉज आफ्टर दिस। 10, तो उन्होंने क्या करा नारद बॉय ने, जो भगवान वहां से उनको ये निर्देश देके चले गए। Now boy began to chant the holy name and the fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the Lord are benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied, humble, and non-envious of everyone. तो इस प्रकार मैंने अपना पूरा जीवन भगवान के नाम उच्चारण और उनकी लीलाओं का वर्णन करने में व्यतीत कर दिया, और मैं इस प्रकार पूरी दुनिया में भ्रमण करा। मैं विचलित नहीं हुआ दुनिया की खूबसूरती को देखकर, माया को देखकर, और मैं हमेशा ही भगवान का नाम लेते हुए सेटिस्फाइड रहा, खुश रहा। मैं विनम्र रहा और मेरे अंदर किसी भी प्रकार का दूसरे जीवों के प्रति द्वेष नहीं था। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा पॉइंट लिखते हैं द्वेष के बारे में। हमें द्वेष से छुटकारा पाना है तो क्या करना है? If we want to become freed from envy, what we need to do? We have to change our goal. हमें अपने जीवन का लक्ष्य बदलना पड़ेगा। जब तक हमारे जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख है, द्वेष बन, जैसे ही दूसरे व्यक्ति को आपसे अधिक भौतिक सुख मिलता है तो द्वेष आ ही जाता है। क्यों? भौतिक सुख में क्या प्रॉब्लम है, द्वेष क्यों आता है? क्योंकि भौतिक सुख अनलिमिटेड नहीं है। जैसे कि आप कंपनी में काम करते हैं, आपके दोस्त को प्रमोशन मिल जाता है पर आपको प्रमोशन नहीं मिलता, द्वेष आएगा नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि प्रमोशन सिर्फ एक को मिल सकता है। पर जो आध्यात्मिक जीवन है, भगवान इनफाइनाइट है, उनकी ऑपुलेंसेस इनफाइनाइट है। तो ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ एक को ही
प्रमोशन देते हैं, भगवान चाहे तो अनगिनत लोगों को प्रमोशन दे सकते हैं। तो हर एक को पता है कि हम आध्यात्मिक मार्ग में हैं, और अगर हमारा जीवन का गोल आध्यात्मिक उद्देश्य है, भगवान को प्राप्त करना है, तो द्वेष का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड चीजें उपलब्ध करा सकते हैं। किसी को अगर ज्यादा कृपा मिल रही है तो द्वेष ना करिए, बल्कि उसके चरणों में जाकर उससे सीखिए कि आप ऐसे कैसे सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं कि आपसे भक्त सारे खुश हैं। द्वेष करने का मतलब ही नहीं बनता। तो वही चीज प्रभुपाद बताते हैं, बिकॉज दे हैव द हाईएस्ट एम ऑफ लाइफ, they are never envious of anyone, nor are they proud of being eligible to go back to Godhead. Perfect example is Dhruva Maharaj, Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj तो हेवन जाते हैं, ध्रुव महाराज की बात करो तो बोलते हैं, प्रभु पहले मैं सभी संत मुनि जो यहाँ पर हैं बद्रीनाथ में, उनको आदर सम्मान उनकी आगे लेकर फिर इस विष्णु के रथ पर चढ़ता हूँ। उस प्रकार से ध्रुव महाराज ने सबको आदर सम्मान देते हुए फिर वो विष्णु के रथ पे चढ़े। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, द डिवोटीज ओनली बिजनेस इज टू चैंट एंड सिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी, ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट द मैसेज ऑफ अदर्स वेलफेयर विदाउट मोटिव ऑफ मेटेरियल गेन। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो मन में छुपा हुआ द्वेष का बीमारी है वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भक्तों को कहा जाता है अनसूयवे, नॉन एनवियस। कौन हो सकते हैं? केवल भक्त। कौन भक्त? जिनका जीवन का उद्देश्य पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं, जिनका जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम, भगवत प्रेम। सो उसी के संग हम आज के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। 9 बज चुके हैं।